वी विल सी द कोड ऑफ द एनार्गम। तो एनार्गम क्या होते हैं, जब भी हमारे पास दो स्ट्रिंग दे रखी है, फॉर एग्जांपल इसमें एस और टी दो स्ट्रिंग दे रखी है, अगर हमें इन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे हम तभी उस स्ट्रिंग को एनार्गम बोल सकते हैं। जैसे एस में भी जितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उतने ही कैरेक्टर एग्जैक्ट हमारे टी में प्रेजेंट है, बट इसकी सीक्वेंसिंग डिफरेंट है, मतलब आगे पीछे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रू रिटर्न हुआ है इसका आउटपुट, क्योंकि ये एनार्गम है। और अगर हम दूसरा वाला एग्जांपल लें, ये एनार्गम इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा एस है उसमें आर ए टी प्रेजेंट है, और जो हमारी स्ट्रिंग टी है उसमें सी ए आर प्रेजेंट है, तो सी और आर जो है डिफरेंट हो गए, इसलिए ये एनार्गम नहीं है। ओके, सो लेट्स सी द कोड। तो अब हम इसका कोड समझते हैं। कोड में हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम साइज़ कंपेयर कर लेंगे बोथ स्ट्रिंग्स का, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रिंग के साइज़ ही इक्वल नहीं है तो सिंपली हम रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे। उसके बाद हम एक मैप क्रिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, ओके, फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा कि हमने साइज़ कंपेयर कर लिया, अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स। उसके बाद हमने मैप बनाया, मैप के अंदर हमने किसी एक स्ट्रिंग की वैल्यू को डाल दी, ठीक है। और उसके बाद हमने दूसरा एक लूप रन किया। उस लूप में हमने क्या किया, जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है, सेकेंड स्ट्रिंग जो कि हमारी मैप में हमने नहीं डाली है, उस स्ट्रिंग को हम मैप के अंदर फाइंड करने जाएंगे। अगर वो हमें मिल जाता है तो मैप की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देंगे, उसके सेकेंड कैरेक्टर वैल्यू जो होती है मैप की उसको डिक्रीमेंट कर देंगे ताकि हम डुप्लीकेसी को अवॉइड कर सके। और अगर हमारे कहीं पे ज़ीरो मिल जाता है तो हम रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे अगर हमें नेगेटिव मिल जाता है। और अगर इफ़ लूप के अंदर ही नहीं गया कि मतलब कि वो वैल्यू मैप में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कि वो एल्स लूप में जाएगा, तो एल्स लूप में जाके सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देगा। और उसके बाद इस पूरे लूप से अगर बाहर निकल